Hello everyone. Today we will do topic mirror formula for concave mirror. हमने लास्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वो इमेज कैसी देते हैं। कनकेव मिरर के केसेस में हमें दो इमेजेस मिलती है, रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज मिलती है। कन्वेक्स के केस में हमें सिर्फ एक ही इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। So today we are going to discuss the topic mirror formula for concave mirror। और केस है, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में हमें दो इमेजेस बनती है, रियल और वर्चुअल। तो फर्स्ट हम रियल इमेज के लिए स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वर्चुअल इमेज के लिए। तो आपको पता है, सबसे पहले अब कनकेव मिरर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बनाओगे, एक कनकेव मिरर ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आपको पता है कनकेव मिरर का जो ये साइड होती है वो क्या होती है, आपकी पॉलिश्ड की होती है, और जो ये साइड होती है इधर वाली, ये क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, जिसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है जो मिरर का सेंटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पोल, ठीक है। इस पोल से हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब आपको पता है ये स्फेयर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। मीन्स इसका कुछ सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्फेयर का जो सेंटर होता है वो यहाँ पे आएगा, जिसको मैंने सी से डी नोट कर दिया। नेक्स्ट आपको पता है सी और पी के मिड में क्या लाई करता है, एफ, फोकस। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। एक ऑब्जेक्ट लिया हमने जिसका नाम रख दिया मैंने ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से हम लाइट, एक रे इंसिडेंट करवाएंगे मिरर के ऊपर, और वो क्या करेंगे, पैरेलल इंसिडेंट करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके पैरेलल हमने एक रे इंसिडेंट करवाई है मिरर के ऊपर। आपको पता है रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में क्या होता था, जब लाइट इंसिडेंट करवाते थे मिरर के ऊपर तो वहाँ से वो क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। तो यहाँ भी यही होगा, ये लाइट रे इंसिडेंट करवाई है हमने, वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने एक रे इंसिडेंट करवानी है सेंटर के अलोंग। ये सेंटर है आपका, इस सेंटर से हम एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है, मिरर के ऊपर। यहाँ पे इंसिडेंट करवा दी। अब आपको पता है किसी भी स्फेयर के सेंटर से हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। आपको ये पता होगा, जैसे ये एक स्फेयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से अगर मैं लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाती हूँ वो भी परपेंडिकुलर होगी, ऐसे इंसिडेंट करवाऊंगी वो भी मतलब सेंटर से जो भी हम लाइट फॉल करवाएंगे वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। और आपको पता है रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में जब लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाते थे तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती थी, रिट्रेस कर लेती थी, उसी पाथ में बैक हो जाती थी। तो ये लाइट कहाँ चली जाएगी, ऐसे बैक हो जाएगी, ठीक है, यहीं से। अब आपको पता है ये जो एक तो हमने ये रे इंसिडेंट करवाई थी, यहाँ पे बैक हो गई, एक ये वाली इंसिडेंट करवाई है वो भी इसी पे बैक होगी, रिट्रेस। आपको इमेज यहीं पे मिल जाएगी, ये जहाँ दो रे कट कर रही हैं यहीं पे इमेज मिलेगी। बट हमें एक रे और इंसिडेंट करवानी है, वो हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो हम आगे डेरिवेशन करेंगे उसमें हम ट्रेंगल लेते हैं, तो उस ट्रेंगल, उस डेरिवेशन के लिए हमें एक रे और इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ हमें इमेज पता चल गई है कि वो यहाँ पे मिलेगी हमें, ठीक है। तो वो जो रे है वो हम कहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे, पोल से। पोल पे इंसिडेंट करवाई, ठीक है। अब ये इंसिडेंट करवाई मिरर के ऊपर, ठीक है। अब ये एंगल क्या होगा, ये होगा आई होगा,
ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल एज ए नॉर्मल ट्रीट करेंगे, तो ये भी कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, और ये क्या एंगल बन जाएगा, एंगल आर। अब आपकी ये जो इमेज बन गई ये है, ठीक है, बी डैश ए डैश। क्लियर है ये रे डायग्राम? अगर आपको इसका रे डायग्राम अच्छे से क्लियर है तो जो डेरिवेशन करोगे आगे वो बहुत इजी हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, आपको इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। हमें रियल के केस में, रियल इमेज के केस में जो इमेज मिलती है वो इन्वर्टेड मिलती है। जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट ये है, ऐसे है, और नीचे की तरफ हमें इमेज मिली है, मीन्स इमेज हमें इन्वर्टेड मिलती है। अब नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे ट्रेंगल। फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे ट्रेंगल ए बी सी, और एक करेंगे ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ये क्या है, सिमिलर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या कंडीशंस होती हैं, देखो उनमें क्या होते हैं, हमारे दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल, एटलीस्ट 2 एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो जो ट्रायंगल होती है सिमिलर मानी जाती हैं। तो फर्स्ट देखो, अब आपको दिख रहा है ये वाली ट्रायंगल, देखो ए बी सी, ये क्या है 90 डिग्री एंगल बना रही है, और ऐसे ही अगर ए डैश बी डैश सी करोगे यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, हम इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये क्या है, ए बी, ये बीच वाला सी है, ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और जो ये एंगल है, ये दो एंगल, ये क्या हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये। ठीक है, और ये जो आपके एंगल बनेंगे ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन के केसेस में होते हैं ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा है, ए एंगल 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 क्राइटेरिया लगा है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे दो एंगल सेम हैं दो ट्रायंगल्स में, तो जो उनकी रेशो होती है, साइड्स की जो रेशो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब जो हम साइड्स लेते हैं या तो हम परपेंडिकुलर वाली लेंगे या हम बेस वाली लेते हैं, ये हाइट ये वाली नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू या तो इनकी पता होती है या इसकी पता होती है। तो अब हमने क्या देखा, इसमें जो क्राइटेरिया लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एंगल एंगल वाला, एंगल 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 क्राइटेरिया लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, जब उनके दो एंगल एटलीस्ट 2 एंगल क्या हों, सेम हो। ठीक है, तो उसकी जो साइड्स की रेशो होती है वो क्या होती है, इक्वल आती है। तो अब हम यहाँ कौन सी देखो साइड्स लेंगे, एक हम ले लेते हैं ए बी और एक लेंगे ए डैश बी डैश, ये वाली साइड और ये वाली परपेंडिकुलर होगी दोनों ट्रायंगल की। तो ए बी बाय में ए डैश बी डैश, ठीक है, इक्वल टू होगी किसके, बी सी और बी डैश सी, बी सी और बी डैश सी। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन से ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी पी। मैंने आपको बोला था हम यहाँ से जो इंसिडेंट करवा रहे हैं वो हम अपने डेरिवेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ हमें यहाँ से पता चल गया था कि इमेज यहाँ पे मिल जाएगी हमें, तो हम यहाँ से इंसिडेंट करवाई थी लाइट। ठीक है, उसकी वजह से ही करवाई थी। ए बी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये भी क्या है, सिमिलर है। इसमें भी सेम कंडीशन लगेगी जो हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है, देखो इसमें भी दो एंगल सेम होंगे। फर्स्ट ए बी पी ले रहे हैं, इसका ये 90 डिग्री है, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये बी भी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद क्या होगा,
देखो यहाँ से ये लाइट फॉल करवा रही थी, ये क्या था, इंसिडेंट एंगल बना रही थी, ये रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल था। और आपको पता है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, तो एटलीस्ट 2 एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसमें भी क्या होगी, जो साइड्स की रेशो होगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। अब हम साइड की रेशो देखो, यहाँ क्या है ए बी, ठीक है, और इसकी क्या है ए डैश बी डैश, यही ले लेते हैं पहले तो, ए बी बाय में ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब हम कौन सी साइड, ये बेस वाली लेते हैं, बी पी, बी पी फर्स्ट इस ट्रायंगल में से तो बी पी ले ली, इसमें से क्या लेंगे, बी डैश पी, बी डैश पी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो उनकी राइट साइड भी इक्वल कर दो, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, बी पी बाय में बी डैश पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी बाय में बी डैश सी। अब आपको पता है जब हम पोल से जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं डिस्टेंस की, वो पोल से करते हैं, ठीक है, मिरर के पोल से। पोल के लेफ़्ट साइड में जो डिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, सारे नेगेटिव साइन में होती हैं। पोल के राइट साइड में लेते हैं वो पॉजिटिव होती हैं। आपको पता है ये ग्राफ में जो हम नॉर्मल ग्राफ में करते हैं ये ओरिजिन होता है, ठीक है। इस साइड क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस साइड नेगेटिव होती हैं, ऊपर पॉजिटिव होती हैं और नीचे क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो सेम केस इसमें ही लेना है, ठीक है। अब आपको पता है ये पी पोल है, पोल के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। अब आपको एक चीज़ और देखी होंगी, जो हमारी डिस्टेंस होती हैं ऑब्जेक्ट से, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या कंसीडर करते हैं, हम यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो यू लेते हैं। और ये आपकी जो इमेज बनी, इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, वी लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब आपकी बी पी, ये क्या है बी, ये क्या है पी, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, यू, बट किस में होगी, नेगेटिव में, लेफ्ट साइड में है ना, पोल के लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस के यू बाय में बी डैश पी, बी डैश पी, ये भी वी है, ये भी लेफ्ट साइड में है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के वी इक्वल टू बी सी। अब बी सी, ये आपका बी सी है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, आपको पता है हमें बी सी निकालना है, ये चीज़ निकालनी है हमें बी सी, ठीक है। तो पी बी में से, ये पूरी पी बी है, इसमें से क्या माइनस कर दो, पी सी माइनस कर दो, ठीक है। पूरी पी बी में से, इतने एरिया में से ये माइनस कर दो पी सी, तो ये बच जाएगा, मीन्स पी बी माइनस क्या माइनस कर दो, पी सी माइनस कर दो, ठीक है। और बाय में बी डैश सी, ये है बी डैश, ये है सी, इसको निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, इस पी सी में से क्या माइनस कर दूँ, पी बी डैश माइनस कर दूँ, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा आपके पास, बी डैश सी बचेगा। अब इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें करना है, इसको ऐसे ही लिख दो, माइनस यू बाय में माइनस वी इक्वल टू पी बी। आपको पता है पी बी की वैल्यू क्या है, अभी अभी देखी थी, माइनस के यू, ठीक है। ये माइनस का साइन एज इट इज़ रख दिया। अब पी सी क्या है आपके पास, अब आपको पता है सेंटर और पोल के बीच में जो पूरी डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये मैंने सेंटर ड्रॉ किया, ठीक है, स्फीयर ड्रॉ किया, ये उसका होता है सेंटर, ये होता है पोल, ठीक है। और ये क्या होती है, उसकी पूरी रेडियस होती है, मीन्स आर होती है। तो अब ये यहाँ से लेके पी से लेके सी तक जो डिस्टेंस होगी वो सारी की सारी हम क्या लिखेंगे, उसको आर। और ये लेफ़्ट साइड में है, पोल के लेफ़्ट साइड में है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस के आर बाय में पी सी। फिर दोबारा पी सी की वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस के आर, माइनस का साइन, पी बी डैश, आपको पता है वी लिखेंगे, माइनस के वी। अब ये हो गया, यहाँ से ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो u बाय वी इक्वल टू माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे r बाय में माइनस r, ये प्लस में क्या हो जाएगा v। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यू आर प्लस यू वी इक्वल्स टू माइनस यू प्लस वी आर, ठीक है। हम क्या करेंगे,
सॉरी ये यहाँ यू वी आएगा, यू वी वाली एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। यू वी एक ही इधर ही है, इधर वाला प्लस में ले लेते हैं, इधर प्लस हो जाएगा, और वी आर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, यू आर प्लस के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 UV इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, वी आर प्लस यू आर। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे यू वी आर से। ये जो हमारी इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 3, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय यू वी आर। देखो हम इसको डिवाइड करेंगे यू वी आर से, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, और बाय में आर बचेगा ओनली, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये वी आर है, ठीक है, वी आर को हम डिवाइड करेंगे यू वी आर से, तो बचेगा सिर्फ 1/u, यहाँ पे क्या बचेगा 1/v, ठीक है। अब आपको पता है नेक्स्ट, ठीक है, ये जो हमारी आर होती है, ठीक है, ये हमारी जो आर होती है वो क्या होती है, 2f होती है, मीन्स जो हमारी फोकल लेंथ होती है आर, ठीक है, फोकल लेंथ वो r/2 होती है, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो अब इस r को आप क्या कर सकते हो, 2f पुट कर सकते हो, इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपका क्या है, कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला निकल गया, जो क्या होता है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। u क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, v क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, f क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। हमारा मिरर फॉर्मूला सेम होता है कन्वेक्स मिरर के लिए भी और कनकेव मिरर के लिए भी, ठीक है, बट क्या होता है उसमें जो रे डायग्राम होते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, आता सेम ही है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।